गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 31 अक्टूबर 2020 और आप सभी जानते हैं आज हम 31 अक्टूबर के दिन क्या होता है, क्या सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूनिटी डे यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। आज के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। और राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों मनाया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आज के दिन श्री वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन होता है, इसलिए हम उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भारत के पहले गृह मंत्री थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो वो स्वतंत्र भारत में पहले गृह मंत्री बने और उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अपना बहुत योगदान दिया। इसी वजह से हम उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ यानी कि 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत में बहुत सी देशी रियासतें थीं जिनके अलग अलग राजा महाराजा थे जो अपने अपने राज्य पर राज करते थे। जैसे दिल्ली के राजा अलग और पंजाब के राजा अलग, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग शासन था। उनके अपने ही नियम, नीति, कायदे, कानून थे, जिस वजह से पूरा देश एक साथ एकता के सूत्र में नहीं बन पा रहा था। इसी वजह से इसी समस्या को हल करने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की और पूरे साम्राज्य के जो राजा महाराजा थे उनसे विचार विमर्श किया और उनसे ये आग्रह किया कि हम मिलकर एक अखंड भारत का निर्माण करते हैं। तभी उनके ही सहयोग की वजह से पूरा देश आज एक हो पाया। जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी रियासतों को एक साथ मिलकर एक अखंड भारत के रूप में चलाने का फिर निर्णय लिया। तो इसी वजह से वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आइए बच्चों, हम सभी जानते हैं अपने प्यारे से भारत के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के बहुत ही प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छता से संपूर्ण राज्य सिक्किम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं इंडिया का मैप। इसमें आपको दिखाई दे रहा है जो रेड कलर में है, ये है सिक्किम। ये है सिक्किम और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। ये भारत के 28 राज्यों में से एक है। जो सिक्किम है भारत के 28 राज्यों में से एक है और इसकी राजधानी है गंगटोक। इसे 16 मई 1975 को भारत में शामिल किया गया। इसका क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है। जो सिक्किम है उसकी बाउंड्रीज हम देख लेते हैं किस किस देश के साथ लगती हैं। ये देखिए, ये है सिक्किम का मैप, सिक्किम का नक्शा, जिसमें हमें पता चल रहा है कि सिक्किम की बाउंड्री किस किस देश के साथ, किस किस राज्य के साथ लगती हैं। यहाँ पर देखिए, ये है नेपाल, ऊपर चाइना, इधर भूटान और ये वेस्ट बंगाल। यानी कि जो सिक्किम की सीमाएं हैं वो नेपाल, चाइना, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ लगती हैं। ये चारों तरफ से इन सभी राज्यों से और देशों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये है इसकी बाउंड्री लाइन, नेपाल देश के साथ, चाइना के साथ, भूटान के साथ और पश्चिम बंगाल जो भारत में है इसके साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। और सिक्किम के बारे में हम और भी बातें जानते हैं। चलिए, सिक्किम शब्द का अर्थ होता है नया घर। सिक्किम में एक भाषा बोली जाती है लिम्बू भाषा और उस भाषा में सिक्किम का अर्थ होता है नया घर। तो ये है हमारा प्यारा सा राज्य सिक्किम। अब हम जानते हैं इसके खान पान के बारे में। यहाँ पर बहुत तरह तरह के खाने पीने के व्यंजन लोग खाते हैं, उनका लुत्फ़ उठाते हैं, लेकिन
जो यहाँ पर फेमस चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर चावल से बनी हुई चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लोग उनको खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ के फेमस व्यंजन हैं मोमोज़ और थुक्पा। ये यहाँ के बहुत ही फेमस व्यंजन हैं, मोमोज़ और थुक्पा। ये है, आप वीडियो में देख सकते हैं, ये है सिक्किम का राजकीय पक्षी ब्लड फेजेंट। ये सिक्किम का राजकीय पक्षी है और स्टेट बर्ड। ठीक है बच्चों, ये है स्टेट बर्ड। आगे देखते हैं, ये है सिक्किम का राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल। इसका नाम है, इसको बोलते हैं रेड पांडा। क्या बोलते हैं बच्चों? रेड पांडा। आप देख सकते हैं फोटो में, ब्राउनिश रेड कलर है इसका। ये यहाँ का राजकीय पशु है रेड पांडा। साथ ही बच्चों आगे जानते हैं, ये है सिक्किम का राजकीय पुष्प यानी कि स्टेट फ्लावर। इसका नाम, इसको हम बोलते हैं नोबल डेंड्रोबियम। ठीक है बच्चों, ये है नोबल डेंड्रोबियम, ये जो कि यहाँ का राजकीय पुष्प है। साथ में और जानते हैं बच्चों, यहाँ पर विभिन्न जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनमें लेपचा, लिम्बू, नेपाली, भूटिया, शेरपा, ये सभी जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। और सिक्किम में अलग अलग तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं, जिनमें गोरखा, भूटिया, हिंदी, लिम्बू, अंग्रेजी, ये सभी भाषाएं शामिल हैं। लेकिन जो भाषा यहाँ पर बड़े पैमाने पर ज़्यादातर बोली जाती है वो है नेपाली भाषा। लोग यहाँ पर नेपाली भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर फोटो में दिखाई दे रहा है डांस। यहाँ पर अलग अलग तरह के लोग डांस भी करते हैं, जिनमें भूटिया, याक, चाल नृत्य, रासलीला, सांग, खोरी डांस, इस तरह के कई डांस किए जाते हैं। आइए उनमें से कुछ डांस के बारे में, कुछ नृत्यों के बारे में जानते हैं। ये देखिए फोटो में आपको दिख रहा है, लोग मुखौटा लगाकर डांस कर रहे हैं। ये है मुखौटा नृत्य, जिसे मास्क नृत्य भी बोलते हैं। ये यहाँ पर सिक्किम के लोग करते हैं। आगे है बच्चों बर्फीले शेरों का याक का नृत्य। यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्फीले वाइट कलर के याक नृत्य इसको बोलते हैं, और इसे भूटिया नृत्य भी कहा जाता है। इसमें लोग कॉस्ट्यूम पहन के, ऐसी याक वाली, इसके अंदर लोग इस कॉस्ट्यूम को पहन के डांस करते हैं। ये भी यहाँ का बहुत फेमस डांस है, बहुत फेमस नृत्य है। एक और डांस यहाँ पर बच्चों को किया जाता है, जिसका नाम है मारूनी डांस। ये जब फसलें कटती हैं, फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, उस समय लोग अपनी खुशी प्रकट करने के लिए ये डांस करते हैं, मारूनी डांस। और बच्चों यहाँ पर इस सिक्किम राज्य की कुछ और भी विशेषताएं हैं, जो कि हम आपस में जानेंगे। तो इसमें ये विशेषता है इस राज्य की कि ये प्राकृतिक रूप से तो सुंदर है ही, साथ में ये भारत का सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य भी है। यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और राज्यों के मुकाबले भारत में। और साथ ही बच्चों ये भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। ये दूसरा है तो फिर पहले नंबर पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है? पहले नंबर पर सबसे छोटा राज्य है गोवा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम। यानी कि गोवा सबसे छोटा और सिक्किम उससे थोड़ा बड़ा दूसरे नंबर पर, और जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम की। ठीक है बच्चों, ये है इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे देखते हैं बच्चों, ये है कंचनजंगा चोटी, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत माला है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। इसे हिमालय की रानी भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, जो कि सिक्किम में ही है। आगे बच्चों यहाँ पर है
कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क यानी कि इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं पशु पक्षियों के लिए कंचनजंगा नेशनल पार्क बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सी प्रजातियों के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों जो सिक्किम है उसमें बड़े पैमाने पर इलायची बोई जाती है। इलायची बड़े पैमाने पर यहाँ पर बोई जाती है और भारत में सबसे ज़्यादा इलायची सिक्किम में ही उगती है, वहीं पे उगाई जाती है। तो ये है बच्चों कंचनजंगा, आप देखेंगे यहाँ पर फोटो में वीडियो में आप देख रहे हैं ना, कंचनजंगा पर्वतमाला ये हिमालय की रानी है के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बच्चों ये है हमारा प्यारा सा राज्य सिक्किम। थैंक यू।